हेलो एवरीवन, आज हम आपकी ग्रीन प्लैनेट की बुक में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जो कि है आपका एक्वेटिक लाइफ। चलिए हम जानते हैं पहले एक्वेटिक लाइफ क्या होता है। एक्वेटिक लाइफ मतलब कि पानी में जीवन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पानी में किस तरीके से जीवन होता है। ओके, देखिए अब हम इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पहला है एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स पानी में रहते हैं। ठीक है, एक्वा मतलब वाटर होता है। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी में जो पौधे होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो पौधे जो जानवर पानी में रहते हैं। मॉस्क्यूटो एंड मलेरिया, मॉस्क्यूटो के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेचर हैज़ गिवन अस वाटर दैट इज़ वेरी यूज़फुल। नेचर ने हमें पानी दिया है, मतलब प्रकृति ने हमें पानी दिया है। नेचर मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति ने हमें पानी दिया है दैट इज़ वेरी यूज़फुल, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यूज़फुल मतलब होता है उपयोगी। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम इसके बिना नहीं रह सकते। इट मेक्स आवर लाइफ ब्यूटीफुली, इससे हमारा लाइफ क्या बनता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनता है। बना रखा है पानी ने हमारे जीवन को। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है आपका एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या है? प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। देखिए, प्लांट जो कि पानी में ग्रो करते हैं, पानी में उगते हैं, पानी में बढ़ते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। तीन प्रकार के आपको एक्वेटिक प्लांट्स मिलेंगे। पहला होगा फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा होगा आपका फिक्स्ड प्लांट एंड तीसरा होगा आपका अंडर वाटर प्लांट। तो देखिए, फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट। दे आर स्मॉल इन साइज, दे हैव स्पॉन्जी एयर फिल्ड लीव्स एंड स्टीम्स। देखिए, जो पौधे क्या क्या करते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं, पानी पे तैरते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नीचे डकवीक एंड वाटर हाइसिंथ करके आपको दो पौधे दिखाए हुए हैं। ये कौन से पौधे हैं? ये आपके फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो कि वाटर पे फ्लोट करते हैं। ओके, और ये साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे हैव स्पॉन्जी एयर फिल्ड लीव्स, इनकी लीव्स जो होती है एयर फिल्ड होती है, एंड स्टीम्स, और स्टीम्स भी। अब चलिए देखते हैं फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट क्या होता है? प्लांट्स दैट आर फिक्स्ड बाय रूट्स टू द सॉइल इन द पॉन्ड बेड are called fixed plant. The stems are hollow and leaves are round and broad that float over the surface. देखिए, तो फिक्स्ड प्लांट क्या होता है? फिक्स्ड प्लांट होता है आपका, हाँ, कि जिसमें क्या होता है, पॉन्ड बेड मतलब होता है कि आपका जो पानी है, पानी के नीचे, बेड मतलब पानी के कहीं नीचे ना, नीचे सबसे नीचे तो वहाँ मिट्टी होगी ना, जहाँ पे ज़मीन होगी, जिसके ऊपर पानी है हमारा, तो वो हो गया आपका पॉन्ड बेड। जहाँ पे मतलब ज़मीन है उसके ऊपर पानी है, तो वो जो पॉन्ड बेड है उस पे जो होती है, उस सॉइल में आपका रूट्स फिक्स हो जाते हैं। प्लांट दैट आर फिक्स्ड बाय रूट टू द सॉइल इन द पॉन्ड बेड। जो पॉन्ड बेड पे सॉइल होती है उसमें जो रूट फिक्स्ड हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड प्लांट कहा जाता है। द स्टीम्स आर हॉलो, इनके स्टीम्स क्या होते हैं? हॉलो होते हैं, मतलब खोखले होते हैं। लीव्स आर राउंड, और लीव्स जो होती है, पत्तियां होती है, वो कैसी होती है? राउंड शेप में होती है। जैसे आपको यहाँ पे लोटस में दिख भी रहा होगा कि देखिए यहाँ पे जो इसकी लीव्स है वो कैसी है, क्या कहते हैं, राउंड शेप में है। एंड ब्रॉड दैट फ्लोट ओवर द सरफेस, और ब्रॉड है मतलब कि चौड़ा है, जिससे कि वो आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंडर वाटर प्लांट, वो पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं। प्लांट दैट ग्रो अंडरग्राउंड आर कॉल्ड अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट। वो पौधे जो अंडरग्राउंड, जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अंडर वाटर प्लांट्स, या फिर हम उसे सबमर्ज्ड प्लांट भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अंडर वाटर कह लीजिए या सबमर्ज्ड प्लांट कह लीजिए। दिस प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड, दे हैव नैरो थिन लीव्स विद नो स्टोमेटा। इसमें स्टोमेटा नहीं होता। स्टोमेटा क्या होता है? जो छेद होते हैं लीव्स में, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसी को स्टोमेटा कहा जाता है। नैरो थिन लीव्स, और लीव्स कैसे होती है? बहुत ही पतली होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? दिस प्लांट आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड। वाटर बेड मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी के नीचे कहीं ना कहीं तो ज़मीन होगी ना, तो वो जो पौधे होते हैं वहीं पे फिक्स होते हैं, पानी के सबसे नीचे। और यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं किसके? अंडर वाटर प्लांट्स के, जो कि कहाँ पे उगते हैं? आपके पानी के अंदर। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो पौधे क्या होते हैं, सॉरी, जो जानवर आपके पानी में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट सम एक्वेटिक एनिमल। चलिए अब हम कुछ एक्वेटिक एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। फिश आर एनिमल डेट लिव इन वाटर। आप सभी जानते हैं कि जो फिश है, मतलब मछली जो होती है, वो पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी टू
ईजिली स्विम इन वाटर। उनकी बॉडी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब इस तरीके से सुव्यवस्थित होती है कि वो पानी में आसानी से तैर सके, स्विम कर सके। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, दे ब्रीथ एयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। और ये कैसे सांस लेते हैं, तो ये गिल्स के थ्रू, जैसे हम लोग इंसान लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं ना, तो ये लोग गिल्स के थ्रू सांस लेती है, ठीक है। और जो एयर होता है किसमें, पानी में एयर जो होता है उसी से ये लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अब देखिए आगे देखिए, लॉबस्टर, टर्टल एंड क्रैब आर एक्वाटिक एनिमल दैट हैव शेल्स ऑन देयर बॉडीज, दे हैव स्पेशल लिम्स दैट हेल्प देम टू स्विम, दे आल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। लॉबस्टर जो होता है वो आपका एक समुद्री झींगा होता है, उसको क्या कहा जाता है, लॉबस्टर कहा जाता है। इसकी 8 पाँव 8 लेग होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होता है, छोटा सा कीड़ा होता है जिसे समुद्री झींगा कहा जाता है हिंदी में। टर्टल मतलब हो गया आपका कछुआ, क्रैब मतलब केकड़ा। ये सब क्या है, आपके एक्वेटिक एनिमल्स है। और इनकी बॉडी कैसी होती है, डेट हैव शेल्स ऑन देयर बॉडीज़, इनकी बॉडीज़ में शेल्स की होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, रिजिड होती है। मतलब इनकी बॉडी का जो आउटर लेयर होता है, मतलब बाहरी परत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है। ओके, दे हैव स्पेशल लिम्स दैट हेल्प देम टू स्विम। इनकी बॉडी पे एक स्पेशल लिम्स होता है जिसकी वजह से क्या कर लेते हैं, ये आसानी से स्विम कर सकते हैं, मतलब आसानी से तैर सकते हैं। और ये भी कैसे सांस लेते हैं, तो ये भी आपके सांस लेते हैं गिल्स के थ्रू। जैसे फिश सांस लेती है वैसे ही आपके लॉबस्टर, टर्टल एंड क्रैब भी सांस लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ये सब क्या है, आपके एक्वेटिक एनिमल है। चलिए आगे देखते हैं। डक्स, गीज एंड स्वैन आर ऑल नोन एज वाटरफॉल, दे हैव वेब्ड फीट टू स्विमिंग वाटर, दे हैव अ कोटिंग ऑफ ऑयल एंड देयर ऑन देयर फेदर्स। देखिए इसमें क्या है, डक्स, गीज एंड स्वैम मतलब बत्तख, हंस वगैरह जो होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें पानी की पक्षियों के नाम से जाना जाता है। वाटरफॉल मतलब पानी की पक्षियाँ, ठीक है। इसको हम पानी के जानवर नहीं कहेंगे, इसे पानी की पक्षियाँ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके जो पाँव होते हैं वेब्ड की तरह होते हैं, इनके जो पाँव कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जिससे कि ये पानी में आसानी से क्या कर सके, तो तैर सके। आपने इनके पाँव देखा होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई भी देगा कैसे चौड़े से इनके पाँव हैं, तो इनके वैसे ही होते हैं जिसके थ्रू ये आसानी से क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। और इनके बॉडी पे क्या होता है, दे हैव अ कोटिंग ऑफ ऑयल, ऑयल की एक कोटिंग होती है किस पे, इनके फेदर्स पे। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर, दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट लाइक दैट ऑफ फिश बट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग। अब देखिए वेल्स और डॉल्फिन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा या टीवी में देखा भी होगा। ये जो होती हैं ये दोनों आपकी मैमल्स होती है, मतलब कि स्तनधारी और स्तनधारी होते हैं, मतलब कि ये अंडे नहीं देते हैं। वेल्स और डॉल्फिन ये सीधा इनके बच्चे होते हैं, ठीक है। ये अंडे नहीं देते, इसके बाकी सब अंडे देते हैं ना, तो ये अंडे नहीं देते, ये स्तनधारी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बच्चे देते हैं। ओके, दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी भी इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से सुव्यवस्थित होती है जिससे कि ये क्या कर सके, पानी में रह सके। डेट लाइक ऑफ अ शिप, डेट लाइक ऑफ अ फिश, फिश की तरह, बट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। जैसे कि फिश आपके गिल्स के थ्रू सांस लेती है, तो ये आपके किसके थ्रू सांस लेते हैं, ये आपके लंग्स के थ्रू मतलब फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं। चलिए डू यू नो वाला फैक्ट अब हम पढ़ते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एम्फीबियंस दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्किन व्हेन इन वाटर। देखिए फ्रॉग हो गया आपका मेंढक, आप लोगों ने मेंढक वगैरह देखा ही होगा, इन सबको एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस मतलब होता है, इसको हिंदी में मतलब जाने तो इसका होता है उभयचर। और आपको उभयचर का मतलब भी नहीं पता, तो उभयचर वो होता है जो पानी में और लैंड पे, ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। तो फ्रॉग एंड टोड्स क्या है आपके, ये एम्फीबियंस है क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्किन व्हेन इन वाटर, जब ये पानी में रहते हैं तो ये किसके थ्रू सांस लेते हैं, तो ये अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब ये लोग पानी में जाते हैं तो ये लोग स्किन के थ्रू भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्किन के थ्रू कैसे सांस ले सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है। अब हम कैसे नाक के थ्रू सांस लेते हैं या फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं। अब हमसे कोई कहे कि कान के थ्रू सांस ले लो, तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से बनी हुई है। वैसे ही जो होते हैं फ्रॉग और टोड्स के, इनकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि ये वैसे सांस ले लेते हैं। हाँ, तो यही फ्रॉग और टोड्स की क्या होती है, क्वालिटी होती है कि ये स्किन के थ्रू पानी में क्या कर सकते हैं, तो ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉस्किटो एंड मलेरिया के बारे में। मॉस्किटो मतलब मच्छर होता है, मलेरिया मतलब क्या होता है बच्चों, तो मलेरिया मतलब एक बीमारी होती है। मलेरिया इज़ अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिसिस मॉस्किटो। देखो ये जो मलेरिया होती है कि किस तरीके की बीमारी होती है, किस कारण से होती है, एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिसिस मॉस्किटो एक मच्छर का नाम है, ठीक है, जो फीमेल होती है, उसके काटने से ये बीमारी होती है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैज सीवियर हेडेक्स, फीवर एंड चिल्स, इट इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय वॉमिटिंग एंड कन्वर्जन। जिस भी इंसान को मलेरिया का सिम्टम्स होंगे, मतलब कि इस मच्छर ने काटा होगा, उसे क्या क्या हो जाएगा,
तो उसे हेडेक हो सकता है, मतलब सर में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, और इसके साथ साथ उसे वॉमिटिंग मतलब उल्टी का आना, या बॉडी में कन्वर्जन मतलब बॉडी में अकड़न का होना। ठीक है। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर दैट इज कलेक्टेड इन पडल्स, एम्प्टी टिन्स, पॉट्स एंड बकेट्स। देखिए मॉस्किटो कहाँ पे पनपते हैं, मतलब कि इस तरीके के मॉस्किटो कहाँ पे पनपते हैं। मॉस्किटो पनपते हैं मोशनलेस वाटर, जैसे कि आपने देखा होगा गड्ढे वगैरह में जो पानी भर जाते हैं वो मोशनलेस होते हैं, जैसे कि आपने महासागर, नदी, इनका पानी क्या होता है, इनका पानी कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है, मतलब इनमें करंट पास होता रहता है, ये हमेशा मूव करता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पानी जमा हो जाता है इन सब में, स्टैग्नेंट मतलब मोशनलेस वाटर जो होता है उसका जमा हो जाना, डेट इज कलेक्टेड इन पडल्स, एम्प्टी टिन्स, पॉट्स एंड बकेट्स, बाल्टी वगैरह में या कहीं पे भी पानी का जमा हो जाना। पडल्स मतलब जो गड्ढा होता है बारिश के टाइम में, मान लो कहीं गड्ढा, वहाँ पे पानी जमा हो गया, तो वहाँ पे वैसे सब जगह पे क्या कहते हैं, इन मॉस्किटो का पनपना, मतलब बहुत ज़्यादा पनपते हैं और फिर क्या करते हैं, ये बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ऐसे मॉस्किटो से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कि पानी को इकट्ठा मत होने नहीं होने देना चाहिए। अगर मान लीजिए मलेरिया हो गए तो उसके सिम्टम्स भी हमें पता चल गया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमें मलेरिया है। और ये भी पता चल गया कि कौन सी फीमेल मॉस्किटो के काटने से ये मलेरिया होता है। चलिए देखिए डू यू नो वाला फैक्ट पढ़ते हैं अब हम। सर रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड दैट एनोफिलिसिस मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया। सर रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था कि ये जो मलेरिया कौन फैलाता है, तो एनोफिलिसिस मॉस्किटो के फैलाने से ये मलेरिया जो बीमारी होती है ये फैलती है। हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया। अब हम मलेरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने जान लिया कि मलेरिया होता कैसे है। ठीक है। पानी के जमा हो जाने से मलेरिया होता है, हमें पता चल गया। खाली खाली पॉट्स बकेट में पानी जमा हो जाता है तो ये बीमारियाँ होती है, मतलब कि मच्छर पनपते हैं तो फिर वो हमें काटते हैं, तो हम इन्फेक्टेड होते हैं, तो हमें बीमारी लग जाती है। तो ये तो हमें पता चल गया, बट हमें क्या जानना है कि अब हम इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट, मतलब कि हमें पानी को जमा नहीं होने देना है। ठीक है। पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। चेंज द वाटर इन कूलर्स एवरी 4-5 days, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कैरोसिन इन इट। आपने देखा ही होगा आपके घरों में भी कूलर्स वगैरह में क्या करते हैं, जब बारिश का टाइम आता है तो पानी इकट्ठा ना हो जाए, मच्छर ना पनपे, इस वजह से क्या करते हैं उसमें कैरोसिन वगैरह डाल देते हैं और पानी हमेशा चेंज करते रहते हैं कूलर का। यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट्स एट होम, मतलब कि कीड़ों को भगाने वाले जो केमिकल आते हैं, रसायन आते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, जिससे कि आप घर में रख देते हैं जिससे कि ये मच्छर वगैरह ना पनपे। यूज़ मॉस्किटो नेट्स वाइल स्लीपी, जब आप सोने जा रहे हो तो मॉस्किटो नेट्स मतलब मच्छरदानी जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको लगा के सोना चाहिए जिससे कि मच्छर ना काटे। ओके। चलिए अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में। ए सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज सॉल्यूबल सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस पानी में घुल जाता है उसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूबल सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है। जो भी पानी में घुल जाएगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंस। इस सब्सटेंस दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलता उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। आई होप आपके समझ में आ गया, जो घुल जाता है उसे सॉल्यूबल, जो नहीं घुलता है उसे इनसॉल्यूबल। व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ लिक्विड वी गेट अ सॉल्यूशन। जब एक सब्सटेंस पानी में, लिक्विड मतलब पानी हो गया, लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है मतलब घुल जाता है, तो वी गेट अ सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। जब कोई सब्सटेंस जो होता है किसमें सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब कि सॉल्यूशन में घुल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सॉल्यूट कहा जाता है। द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और फिर जब सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, एक ऐसा लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट ऑन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर, वेदर द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। देखिए कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करने लगते हैं, मतलब तैरने लगते हैं, और कुछ सिंक हो जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्लोट होगा कौन सा सिंक होगा, तो ये उसकी डेंसिटी पे पता चलेगा कि उसका डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी मतलब घनत्व। A density is the amount of matter present in a given volume of a material. Objects like iron, nails, coins, and stones sink in water because they are more dense than water. Objects like thermocol, work of plastic toy float on water. The cows, they are less dense than water. तो देखिए इसमें क्या है,
कि जैसे कि आयरन नेल्स हो गया, मतलब कील हो गई, स्टोन स्टोन हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सब वाटर में क्या हो सकते हैं, ये सब वाटर में क्या हो जाएंगे, ये सब वाटर में नीचे बैठ जाएंगे, मतलब कि फ्लोट नहीं करेंगे, सिंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब, इन सब की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, किससे, पानी की डेंसिटी से इनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये सिंक हो जाएंगे। ओके, जैसे कि थर्माकोल हो गया, थर्माकोल क्राफ्ट के वर्क में आप यूज़ करते होंगे, थर्माकोल आप जानते हैं। प्लास्टिक वर्क ऑफ प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक के जो टॉय हो गए, फ्लोट ऑन वाटर, द काउज दे आर लेस डेंस देन वाटर, बिकॉज दे आर लेस डेंस देन वाटर। ये सब क्या करने लगेंगे, थर्माकोल क्योंकि हल्का होता है, आपने क्राफ्ट वर्क में यूज़ किया होगा तो आप जानते ही होंगे। प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक के जो टॉय होते हैं, ये सब पानी में तैरने लगेंगे, फ्लोट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होते हैं, लेस डेंस होते हैं, मतलब कि इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो पानी के कंपैरेटिवली कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। चलिए अब हम इसके बुक वर्क देख लेते हैं। देखिए बुक वर्क में क्या है, पहला है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड, जो पौधे पानी में फ्लोट करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका फ्लोटिंग प्लांट। ये अब हम अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, जो पानी में, जो पौधे वाटर में फ्लोट करेंगे उसे फ्लोटिंग प्लांट्स कहेंगे। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे एक्वाटिक एनिमल्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे एक्वाटिक एनिमल्स। थर्ड क्या है, सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज, ऐसा सब्सटेंस जो इसमें पानी में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब पानी में घुल जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, डेंसिटी इज द, जो फोर्थ है आपका डेंसिटी आएगा उसमें, डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। फिफ्थ क्या है, डैश इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलिसिस मॉस्किटो। इसमें क्या बताना है कि कौन से मॉस्किटो के काटने से क्या होता है, तो वो क्या होता है आपका मलेरिया बीमारी होती है, आपको मलेरिया आएगा इसमें। आप देखिए Thank आपका you.